नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक बार फिर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश में जहां कई जिलों में लॉकडाउन हो गया है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी रायपुर और वीरगांव में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही कलेक्टर्स को अधिकार दिए गए हैं कि वो संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अपने अपने जिलों में 1 सप्ताह तक लॉकडाउन लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोक नहीं पा रही है। ऐसे में एक बार फिर दोनों राज्य सरकारें लॉकडाउन के सहारे संक्रमण रोकने की कोशिश में हैं। मध्य प्रदेश में जहां ग्वालियर, मंदसौर, हरदा, खजुराहो में लॉकडाउन लगा दिया गया है, वहीं आज पूरे प्रदेश में 1 दिन का लॉकडाउन है। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। दूध और अखबार बांटने के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट रहेगी। हालांकि पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स और दूसरी सेवाएं जरूर खुली रहेंगी। वहीं अगर बात करें कोरोना संक्रमण के मामलों की, तो प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 680 से ज्यादा मरीज मिले हैं और प्रदेश में मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 711 हो गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब हालत इंदौर की है, जहां अब 6,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 292 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि भोपाल में 4,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ग्वालियर में 1578 कोरोना केस आ चुके हैं। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 243 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या हो जाती है 1,564। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब प्रदेश सरकार फिर से लॉकडाउन की तैयारी में है और 21 जुलाई से कई जिलों में 1 हफ्ते तक लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सरकार ने कलेक्टरों को आदेश दिया है, वो संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अपने अपने जिलों में लॉकडाउन लगा सकते हैं। जरूरी गतिविधियां जैसे दूध, सब्जी, दवाई को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। कलेक्टरों को अधिकार दिया जा रहा है कि अपने जिले का, अपने वस्तु स्थिति का और जिस तरीके से संक्रमण की स्थिति है उसको देखते हुए वो अपने अपने स्तर पे तत्काल इस बात का निर्णय लेंगे। और प्रथमतः अगर ये किया जाएगा तो अवधि क्या हो सकती है, लेकिन 7 दिन से कम की अवधि नहीं होगा। जिस तरह से देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ रहा है, उससे सरकारों की चिंता बढ़ गई है और वो इलाज की बेहतर व्यवस्था करने के साथ साथ संक्रमण रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ताकि कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को जीता जा सके। टीम न्यूज स्टेट। जबलपुर में से खबर है, जहां पर संघ कार्यालय में कोरोना फैल गया है। जबलपुर से इस वक्त खबर आपको बता रहे हैं, संघ कार्यालय में कोरोना फैला। आरएसएस कार्यालय केशव कुटी में पहुंचा है कोरोना। संघ कार्यालय में केशव कुटी में 12 पॉजिटिव मिले हैं। एक क्षेत्र प्रचारक से कोरोना फैला है। 10 दिन पहले प्रचारक भोपाल से जबलपुर आए थे। संघ कार्यालय में केशव कुटी पूरी तरह से सील कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केशव कुटी पूरी तरीके से सील की गई है। संघ कार्यालय में कोरोना फैला है। जबलपुर में संघ कार्यालय में फैला कोरोना। आरएसएस कार्यालय केशव कुटी में पहुंचा कोरोना। संघ कार्यालय में केशव कुटी में 12 पॉजिटिव मिले हैं। एक क्षेत्र प्रचारक से फैला कोरोना का संक्रमण। 10 दिन पहले प्रचारक भोपाल से जबलपुर आए थे। अब जबलपुर में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जबलपुर में रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात कर लें तो 43 मरीज संक्रमित निकले हैं, जो अब तक के सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे खास बात यह है कि अब संक्रमण का खतरा हर एक क्षेत्र में पहुंच रहा है। इस वक्त मैं केशव कुटी के सामने मौजूद हूं। केशव कुटी आरएसएस का कार्यालय है और इस आरएसएस के कार्यालय में भी दर्जन भर यानी कि तकरीबन 12 से 14 जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रचारक हैं, वो संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक भोपाल से एक प्रचारक जबलपुर आए हुए थे और वो इसी केशव कुटी में रुके थे और यहाँ रहने वाले तमाम जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो संक्रमित हुए हैं। यानी कि तकरीबन 12 से 14 जो संख्या निकल कर आ रही है वो यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं और इसकी पुष्टि जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने की है। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूँ तो जबलपुर के तमाम क्षेत्रों से संक्रमित मरीजों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है।
7 माह की बच्ची से लेकर 71 साल के बुजुर्ग तक जबलपुर में संक्रमित मिले हैं। दूसरा एक जो सिलसिला जबलपुर में चल रहा है वो है हाल ही में नगर निगम अपर आयुक्त की बेटी की शादी की समारोह में। उस समारोह में जो लोग शामिल हुए थे उनकी फहरिस्त अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि लगातार उस शादी में जाने वाले लोग और फिर उनसे जुड़े परिजन या उनके आसपास के लोग लगातार संक्रमित निकल रहे हैं। इससे साफ अंदाज़ा लगा जा सकता है कि जबलपुर की ये हाई क्लास शादी कितनी ज़्यादा महंगी पड़ी है। जबलपुर में यदि हम कुल आकर संक्रमित मरीजों की संख्या की बात कर लें तो 780 संक्रमित तकरीबन जबलपुर में अब तक सामने आ चुके हैं। इसमें से यदि रिकवरी रेट की बात कर लें तो 450 के तकरीबन मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आज जबलपुर में लॉकडाउन रखा गया है। मकसद है लोगों को मैसेज पहुँचाना है कि अभी भी आपको घर में रहने की ही ज़रूरत है, संक्रमण को घर में लेकर ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र कुमार के साथ दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। धैर्यवर्धन शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, फिरोज सिद्दीकी प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, भोपाल से शुभम गुप्ता और जबलपुर से दुर्गेश मेरे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धैर्यवर्धन शर्मा, फिरोज सिद्दीकी, और सबसे पहले दुर्गेश के पास हम जाएंगे। और दुर्गेश अभी बता रहे थे जबलपुर में किस तरीके से कोरोना ने दस्तक दी और अब संघ कार्यालय भी इससे अछूता नहीं है। दुर्गेश, इसे पता लगने में काफ़ी वक्त लगा, जैसा आपने बताया कि एक प्रचारक जो है वो भोपाल से यहाँ पर आए थे और अब केशव कुटीर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जबलपुर में जो संक्रमण की रफ्तार है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले यदि हम एक हफ्तों के आंकड़ों की बात कर लें तो 250 से ज़्यादा मरीज जो हैं अब तक निकल कर सामने आ रहे हैं, जो पहले कुछ दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा इसे कहेंगे। और यदि हम केशव कुटी की बात कर लें तो देखिए लगातार अनलॉक में लोगों की आवाजाही बढ़ी है, चाहे फिर भोपाल इंदौर से आने वाले लोगों की बात हो या फिर यहाँ से वहाँ जाने वाले लोगों की बात हो। इसी के सिलसिले में जबलपुर में भी जो जानकारी निकल कर सामने आई है, हालांकि स्पष्ट तौर पर केशव कुटी से कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी निकली है कि उसमें भोपाल से एक प्रचारक आए हुए थे और भोपाल की दशा हमने देखी है किस तरीके से बड़ी संख्या में भोपाल में लगातार जो जो पॉजिटिव केस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो भोपाल से वो जबलपुर आए हुए थे, यहाँ पर वो रुके और अब उनसे संक्रमण फैला या फिर किसी और से फैला इस बात के स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि वो चूंकि भोपाल से आए थे और भोपाल संक्रमित शहरों में से एक है और फिर यहाँ पर वो रुके। केशव कुटी चूँकि बड़ा एक कार्यालय है, प्रांत स्तर का कार्यालय है, वहाँ पर तमाम बड़े बड़े प्रचारक वहाँ पर आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं और उसकी देखरेख के लिए कई प्रचारक केशव कुटी में ही रहते हैं। तो जब वो आए और यहाँ पर रुके तो स्वाभाविक है संपर्क में आए होंगे, खाने पीने से लेकर एक दूसरे के हाथ मिलाने से लेकर तमाम चीज़ें हुई होंगी, तो स्वाभाविक है कि संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ा। उसके बाद कुछ सिम्टम्स लोगों में दिखाई दिए, उसके बाद जांच शुरू हुई, तब पता चला कि 12 से 14 जो है संक्रमित लोग केवल केशव कुटी के हैं। कल जब 18 लोगों की लिस्ट आई थी, पहली लिस्ट जब कल शनिवार के दिन आई थी, तो उसमें से 14 लोग तो केवल उसी क्षेत्र के थे जहां पर केशव कुटी है। तो इससे अंदाज लगाया सकता है कि संक्रमण किस हद तक, किस रफ्तार से बढ़ रहा है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। जानकार कहते हैं वो यही है कि ये जो अब नई गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक लॉकडाउन कहां लग सकता है, अधिकार इसमें क्या क्या दिए गए हैं। कलेक्टर से कहा गया है कि आप संक्रमण के आधार पर, सीवियरिटी के आधार पर आप डिसाइड कीजिए कि आगे क्या करना है। देखिए, जहाँ मध्य प्रदेश के जितने शहरों में अगर लॉकडाउन लगाया भी गया है तो उससे बुरी स्थिति हमें भोपाल में दिखाई देती है, क्योंकि आज की भी अगर आप बात करें तो 149 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं और आप बीते इन 12-15 दिनों में भी देखेंगे तो तकरीबन 1200-1300 मामले नए सामने आ गए हैं, क्योंकि रोज़ाना ही 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आज भोपाल शहर या पूरे मध्य प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन है और देखिए वाहनों की चेकिंग या जो भी शख्स इस लॉकडाउन में, इस कर्फ्यू में अगर बाहर निकल रहा है तो उससे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं। अगर सही जानकारी नहीं मिल पाती है, मास्क चेहरे पर नहीं लगा होता है, तो फिर चालानी कार्रवाई भी जो है वो की जाती है। तो ऐसे में तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी हैं प्रशासन की ओर से, मगर दूसरी ओर लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी, क्योंकि बार बार चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, हर कोई यही बात कहता आया है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। और जो एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि जब अनलॉक 1 होगा या ये लॉकडाउन खत्म होगा 3 महीने के बाद, तो उसके बाद की स्थिति यही होगी कि हज़ारों की तादाद में जो है वो केसेस सामने आएंगे। और ये हम देख रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा पूरे देश भर में केस हो गए, 22,000 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में केस सामने आए हैं और ये सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में
कई शहर तो ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है, मगर भोपाल में अभी तक या कहें पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जो सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही थी उसे यही कहा था कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे, सरकार अभी प्रदेश में किसी तरह का कोई भी लॉकडाउन करने को लेकर विचार नहीं कर रही है। जी हाँ। ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ। फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ बने हुए, धैर्यवर्धन शर्मा, कोरोना अगर फैल रहा है इसके लिए प्रदेश सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है इसमें हमारे माननीय भी पीछे नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हर जगह उड़ाई जा रही हैं और ये जो समय आ गया है, कोरोना का जो विस्तार हो रहा है, संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिरोज, इस पर आप क्या कहेंगे? फिरोज सिद्दीकी। देखिए, अक्सर ही ऐसा है कि सरकार को नहीं थी दुनिया में। जब भी लॉकडाउन लगा, जब पीक पे आया कोरोना, जब हमारे अब कोरोना नहीं था तब तो बहुत कम था, तब लॉकडाउन लगाया, और अब जब पीक पे बढ़ रहा है कोरोना तो लॉकडाउन हो गया। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि प्लानिंग नहीं है सरकार की। यहाँ मध्य प्रदेश में भी कोई प्लानिंग नहीं है, और जो लॉकडाउन के समय रह के हमको जो तैयारियां करनी थी, आज भी आपको जिला स्तर पे वेंटिलेटर्स नहीं है, आज भी जिला स्तर पर डेडिकेटेड वार्ड्स नहीं है, जो है वो बहुत नाकाफी है। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में आज बनी हुई है। और टेस्टिंग की स्थिति ये है कि मेरी कॉलोनी में 2 बिल्डिंग छोड़ के कोरोना पॉजिटिव निकला है, वो क्वारंटाइन कर रखा है सब 8 के 8 फ्लैट्स को, लेकिन मेरी आज तक टेस्टिंग नहीं हुई। उसी कॉलोनी में लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई। तो टेस्टिंग नहीं हो रही, अगर टेस्टिंग हो जाए प्रॉपर तो यहाँ बाढ़ लग जाएगी भोपाल में, कोरोना की पूरे मध्य प्रदेश में लग जाएगी। लेकिन एक तो सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है। अगर कोरोना ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है कि हम सबको क्वारंटाइन कर सकें, सबको अस्पताल में वेंटिलेटर्स मुहैया करा सकें। तीसरी बात ये, जो आर्थिक स्थिति पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और लॉकडाउन जब लगाना है तो लॉकडाउन लगाने के लिए जो पहले से तैयारी होनी चाहिए, वो भी कहीं तैयारी नजर नहीं आ रही। सोशल मीडिया पे चलता है, कभी मुरैना लॉकडाउन हो गया, कभी ग्वालियर लॉकडाउन हो गया। टोटल अगर मैं पूरी एक बड़ी पिक्चर देखूं तो सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है। अभी नए स्वास्थ्य मंत्री ले आए, जो पुराने स्वास्थ्य मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, उनसे प्रभार ले लिया गया और नए प्रभुराम चौधरी जी को दे दिया गया। तो इस मामले में कहीं भी सरकार मुझे जो है गंभीर नजर नहीं आती, उसकी तैयारियां जो है वो पुख्ता नहीं है। कांग्रेस 3 बार मांग कर चुकी कि आप एक श्वेत पत्र जारी करिए। नहीं तो इसमें आप मुझे ये बताइए फिरोज, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही। भाई, इसमें सिर्फ विपक्ष का काम कोसना नहीं होता है सरकार को, विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना। आपकी पार्टी ने क्या किया? हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा, एक बार नहीं कई बार का, सरकार पीठ थपथपा रही है। हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा कि एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए आपका, कि आपके पास कितनी व्यवस्था है, कितनी आप टेस्टिंग कर रहे हो, कितनी लैब्स हैं, पूरी जानकारी जो है विपक्ष को मिलना चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ जो है प्रचार कर रहे हैं कि हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया। कितनी जगह आप ही के चैनल पे कितनी बार बोल के गए, सरकार की तरफ से बयान आया कि हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया, कोरोना मध्य प्रदेश में लगभग समाप्ति की ओर है। और आप देख लीजिए कि कोरोना जो बम है वो फूट रहा है, और हम लगातार कोरोना को लेके मांग कर रहे हैं, लगातार हम कोरोना को लेके बात कर रहे हैं। और एक कोरोना बीमारी कोई नहीं, आर्थिक कोरोना है, जो लोगों की समस्याएं, कि लोगों को भोजन की समस्या हो रही है, रोजगार की समस्या है, तमाम हर बात को लेके कांग्रेस आवाज अपनी बात कह रही है। लेकिन आपने अभी टेस्टिंग नहीं, इतना आसान नहीं होता है ना सर। फिरोज, जैसा आप बोल रहे हैं इतना आसान नहीं होता है। अगर कांग्रेस या विपक्ष कोई बात मजबूती से रखता है तो सत्ता पक्ष को सुनना और उस पर उस समस्या का निवारण करना ये अनिवार्य होता है। मुझे आपने टेस्टिंग की बात की कि मेरी कॉलोनी में मेरी टेस्टिंग नहीं हो पाई, इसके लिए आपने कोई आवाज उठाई? मैंने सीएमएचओ को, हमारे ये पहली बार का नहीं है, ये मार्च में भी पहला बार कोरोना जो था, जब फर्स्ट 100 केसेस थे जब निकला था, तब भी हमने जगह जगह लोगों को बोला। 15 दिन के बाद जाके कोरोना की टेस्टिंग हुई, वो उस बिल्डिंग की हुई। अब नए केसेस आए तो नई जरूरी है कि फिर से हो टेस्टिंग, लेकिन टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। हम तो सरकार की कलाई खोल रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि आपने रैपिड टेस्टिंग किट जो चाइना से बुलाई गई थी, दोबारा कब आई हो रैपिड टेस्टिंग किट? कहीं कुछ भी टेस्टिंग का कहीं कोई दिक्कत। ठीक है, मुझे शुभम बताएंगे, हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ भोपाल से, यहाँ भी शुभम को बताएंगे कि इस बात की असलियत क्या है। शुभम, क्या इतना बुरा हाल है टेस्टिंग का?
देखिए, ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर आप मार्च से लेकर अब जुलाई महीने तक की बात करेंगे, शुरुआत में ज़रूर टेस्टिंग नहीं हो रही थी, 3000 टेस्टिंग थी, मगर ये जो किल कोरोना अभियान सरकार ने शुरू किया है, 15 जुलाई तक चलाया है, इसमें आप देखिए कि पूरे प्रदेश में जहाँ पर 6-7 हज़ार प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही थी, क्योंकि ये रिपोर्ट हमने भी उस वक्त तैयार की थी, सरकार को हमने भी आईना दिखाया था जब हमने 10 अन्य राज्यों के आंकड़े निकाले थे और मध्य प्रदेश के आंकड़े निकाले थे। जब मध्य प्रदेश में 2,20,000 टेस्टिंग हुई थी और अन्य राज्यों में 4 लाख 4.5 लाख तक पहुंच गई थी, महाराष्ट्र में 6 लाख तक पहुंच गई थी। मगर अब स्थिति थोड़ी ठीक हुई है। इस किल कोरोना अभियान के बाद मध्य प्रदेश में अब रोजाना ही तकरीबन 20,000 सैंपल लिए जा रहे हैं, उनकी टेस्टिंग की जा रही है और यही कारण है कि केसेस भी अब मध्य प्रदेश में जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होगी तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। कम टेस्टिंग में हम ये दावा करते रहे कि देखिए हमारा रिकवरी रेट अच्छा है, क्योंकि हम 5-6 हज़ार टेस्टिंग करेंगे, उसमें से 100 या 200 मरीज सामने आएंगे, उसमें से आधे मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले जाएंगे, फिर हम ये कहेंगे कि देखिए कितना अच्छा रिकवरी रेट है। मगर जब हम 20,000 टेस्ट कर रहे हैं तो अब 700 नए मामले सामने आ रहे हैं। तो यही चीज़ जो है, मगर फिर भी इस किल कोरोना अभियान में मध्य प्रदेश में टेस्टिंग 20,000 प्रतिदिन के हिसाब से हुई है। ठीक है, धैर्यवर्धन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी। धैर्यवर्धन, जब बात सोशल डिस्टेंसिंग की होती है, जब बात जनप्रतिनिधियों की होती है जिन्हें माइलस्टोन सेट करना चाहिए, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है इस तमाम लॉकडाउन के बाद, वो अपने आप में चिंतनीय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और हमने देखा है कि चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों या फिर आपके अपने मंत्री, विधायक, सांसद हों, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में कोई पीछे नहीं है। ये जो उपचुनाव की सरगर्मियां हैं, क्या ये जनता के, प्रदेश के स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी हैं? देखिए, सबकी अपनी मजबूरियां, सबका अगर मंत्री बनेंगे तो जनता, मंत्री बनेंगे तो लोग उनके पास पहुंचेंगे, उनके साथ उनको सामंजस्य स्थापित करना भी नितांत आवश्यक है। और बीमारी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। बीमारी का पिंड है विस्तार करना, संक्रमण फैलाना, वह भी अपना काम करेगी। पर सरकार पूरी चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं, प्रदेश के हालात पर निरंतर अधिकारियों के साथ बैठ करके समुचित निर्णय कर रहे हैं, ठोस कदम उठा रहे हैं। कल विश्वास सारंग जी ने अस्पतालों का निरीक्षण किया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी अपना काम कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी अपना काम कर रहे हैं। सर, मैं बात कर रहा हूं सभाओं की, मैं बात कर रहा हूं उस भीड़ की जो नेता जुटाते हैं अपने प्रचार में, अपने जनसंपर्क में। वहां सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है, कोरोना बढ़ रहा है। कम से कम जैसा कल संबित पात्रा ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राष्ट्रीय कार्यालय में बैठकर कांग्रेस पर आरोप लगाए, राजस्थान कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, और उनके वर्ड थे कि रूल मेकर ही रूल ब्रेकर है। तो आपके जो रूल मेकर हैं वो क्या माइलस्टोन सेट कर रहे हैं प्रदेश में? मध्य प्रदेश का बुरा हाल है, फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि मंत्री पूरी सावधानी बरत रहे हैं और थोड़ा सा और वो हिदायत रखेंगे, पर लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि भीड़ का हिस्सा ना बने और एक डिस्टेंस मेंटेन रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें। मंत्री, आपके नवनियुक्त मंत्री रैलियां नहीं निकाल रहे हैं कि मंदिर जो स्वागत करा रहे हैं अपना ये क्या आवश्यक है, इसकी बताइए मेरे को। जो जिनको चुनाव में भी नहीं जाना वो भी ये काम करना है, ठीक है। जो जिनको चुनाव में जाना है, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो भी एक बात समझ में आती है। कल अरविंद भदौरिया जी ने क्यों की ये रैली, बड़ी रैली की, उनकी पूरा महगांव तक उनका वहां तक उनका स्वागत होता रहा, चारों तरफ ग्वालियर से उनका स्वागत शुरू हुआ। मुझे लग रहा है कि सवाल जरूर आएगा आपकी तरफ से, इसलिए मैंने पूर्व में निवेदन कर दिया कि मंत्री की मजबूरी है, यदि वो मंत्री बने तो लोगों से मिलना पड़ेगा और अपने सचिवालय में भी मिलना पड़ेगा, भोपाल स्थित आवास पर भी मिलना पड़ेगा और ये क्षेत्र के प्रतिनिधि वहां भी जाकर के मिलना पड़ेगा। पर मैं सभा की बात कर रहा हूँ, सभा क्यों करा रहे हैं आप? सभा कर रहे हैं, माइक से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो ये फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आपकी चिंता ठीक है, पर मंत्री क्या करेंगे, लोगों से कैसे बात करें बताइए। सभा में तो फिर भी एक डिस्टेंस होता है कि मंच के ऊपर चुनिंदा लोग होते हैं, बाकी के लोग सामने होते हैं,
और यदि भीड़ में घुस जाए तो फिर और डिस्टेंस कम हो जाएगा ना। ये तमाम प्रकार की मजबूरियां हैं और इसी के बीच में जीना होगा, इसी के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बना के कार्यालय में मिलिए, अपने निवास पे मिलिए, क्षेत्र में जाए तो अपने निवास पे मिलिए। लेकिन चूंकि अब आप स्वागत कराने लगेंगे तो फिर तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी। आप कार्यकर्ताओं को आग्रह कर सकते हैं कि स्वागत ना किया जाए, अभी सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के बाद एक कार्यक्रम रख लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनुशासन की मिसाल अगर देखने को मिली तो कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से उदाहरण सीखने को मिलता है। उनके छोटे भाई का निधन हो गया, सगे भाई के निधन पर पूरा अंचल उमड़ करके आता और उन्होंने भावुक अपील की कि आपकी सेहत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृपा करके अंत्येष्टि में आप न पधारें। आपकी शुभकामनाएं, आपकी शुभेच्छा, मेरे सुख दुख में शामिल होने का जो भाव है वो मुझे वहीं से श्रोधार है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ये सब फिक्र नहीं कर रहे, ये सब चिंता नहीं कर रहे हैं, इन सब बातों का वो ध्यान रख रहे हैं। पर लोग हैं, नई सरकार बनी है, उनकी पसंदीदा सरकार बनी है, उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं। हम और चिंता करेंगे और समझाइश देंगे कि क्रमिक ढंग से अपनी बात रखें और भीड़ का हिस्सा न बने। ठीक है, चलिए लौटूंगा मैं आपके पास, आप दोनों के पास में लौटूंगा। फिरोज, बात सिर्फ बीजेपी की यहाँ पर नहीं है, मैं फिर याद दिलाऊंगा, कल भी हमने ये मसला उठाया था कि जब आपके वरिष्ठ नेता जयवर्धन सिंह, इसके अलावा मोतीलाल बोरा जब गुना गए और गुना में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, पीड़ित परिवार से, तो वहाँ पर ना तो मास्क था और सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं थी नहीं। पीड़ित परिवार और आपके सीनियर लीडर्स के बीच में 5 फीट की दूरी भी नहीं थी, 2 गज तो छोड़िए, तो इसमें पीछे कोई नहीं है। देखिए, वो तो हॉस्पिटल गए थे देखने। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उस झोपड़ी की जहाँ वो पीड़ित परिवार रहता है, किसान परिवार, जिस पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। वहां पर उस झोपड़ी पर, उस खेत में जब मिलने गए जयवर्धन सिंह, मोतीलाल बोरा और आपके तमाम सीनियर नेता प्रदेश के, तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग वहां भी नहीं थी। चलिए, सभाओं में तो मान लिया कि सभाएं हो रही हैं और भीड़ जुट रही है तो अनुशासन टूट जाता है, यहाँ तो 5 लोगों के बीच में ध्यान नहीं रखा गया। देखिए, प्रयास हमेशा है। अभी भी आप कांग्रेस में शुभम जी से पूछ लीजिए कि हमने पूरे गेट लॉक कर रखे हैं हमारे ऑफिस के, सिर्फ एक छोटा सी जगह है जहां सैनिटाइज होके आपको निकलना है। हमने सारी बड़ी जितनी मीटिंग्स थी वो सब कैंसिल कर रखी है। जिन विधानसभाओं में चुनाव होना है मात्र वहीं के कार्यकर्ता आ रहे हैं और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का हमारी मीडिया की टीम की मीटिंग हुई, हमारे किसान कांग्रेस की मीटिंग हुई, सारी मीटिंगों में हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने भी लोगों को कहा कि हमें बहुत बड़ी कहीं कोई रैली नहीं करना है, बहुत छोटे मीटिंग्स करके और अपना काम को चलाना है। प्रयास हमारी तरफ से पूरा है, लेकिन जो लॉ मेकर है वो लॉ ब्रेकर है, वो मैंने आपको उदाहरण दे दिया। कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं चूक हो रही है, प्रयास हमारे हैं लेकिन हम चूक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इस बात सही है और इस बात को हम निरंतर लगे हैं कि हम हमारे कार्यकर्ताओं को समझा सकें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम सैनिटाइजर का, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। बहुत हमारे काफी प्रयास चल रहे हैं और आपने जो कहा है हम इस ओर आगे और ध्यान रखेंगे। ठीक है, धैर्यवर्धन, मुझे बता दीजिए कि अब इस पर कम से कम प्रदेश में बहुत चर्चा का विषय बन चुका है, जो रैलियां हो रही हैं, ये जो स्वागत हो रहे हैं, जनसंपर्क हो रहे हैं। ठीक है, उपचुनाव है, लेकिन कल हमारे साथ एक रिटायर्ड सीनियर IAS बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये कहा कि चुनाव आयोग भी इस तरह की चीज़ों को संज्ञान में ले सकता है और लेना भी चाहिए। कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया में एक अलग तरह का प्रोटोकॉल उपयोग में लाया जा रहा है, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? चुनाव आयोग ने उपस्थिति दर्ज करा दी, अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। विभिन्न राजनीतिक दलों से सुझाव आमंत्रित किए, किस प्रकार की गतिविधियां होना चाहिए, के कार्यक्रमों का रूप होना चाहिए, चुनाव संबंधी भी मुझे लग रहा है सुझाव आमंत्रित किए हैं। तो ये सब निर्देश चुनाव आयोग जो भी देगा उसका पालन हम सब करेंगे। अभी तिथि घोषित भी नहीं हुई है। WHO के जो मापदंड है वो सरकार भी देख रही है, चुनाव आयोग भी देख रहा है, राजनीतिक दल भी देख रहे हैं। हमारी ओर से हम और सावधानी बढ़ाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। पर चूंकि नए नए मंत्री बने और एक बार उनका जाना लाजिमी था, तमाम प्रकार के दिशा निर्देशों के बाद हाथ जोड़ कर निवेदन किया, कभी प्रार्थना की कि भैया कम लोग आइए, धीमे धीमे गैप मेंटेन करके आप हमसे मिलिए। पर लोग हैं अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए और अनेक कुछ स्थानों पर उमड़ घुमड़ करके आ गए। पर वहां भी ध्यान रखा गया कि वो मास्क पहने हो
और मैं फिर कह रहा हूँ, इसके बावजूद भी कहीं कोई चूक है, हम अपने स्तर पर उसको और सुधार करेंगे। और जनता जनार्दन से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज यदि कोई है तो खुद का जीवन, अपने जीवन पर को दांव पर लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। जी कहीं मत जाइए, सावधानी बरतिए। सरकार के जो निर्देश है, जी हाँ। WHO के जो निर्देश है, उनका पालन करिए, खुद को और अपने परिवार को बचाइए। जी ठीक है। शुभम मैं दुर्गेश के पास जरा जाऊंगा। दुर्गेश, मुझे इतना बता दीजिए कि अभी जबलपुर में लॉकडाउन को लेकर क्या हालात हैं, कुछ वहां जिला प्रशासन का फैसला? आप बिल्कुल देखिए, बात जबलपुर की करें तो जबलपुर में आज लॉकडाउन लगा है। देखिए कुछ दिनों पहले जब लगातार संक्रमण बढ़ रहा था तब ये मांग लोगों के द्वारा भी उठी थी कि जबलपुर में भी लॉकडाउन की जरूरत है। इसको लेकर जिला प्रशासन कलेक्टर ने एक प्रस्ताव भी सरकार के पास भेजा कि जबलपुर में तकरीबन 10 से 15 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। लेकिन लगता है कि सरकार ने उस लॉकडाउन को परमिशन नहीं दी, उसको हरी झंडी नहीं दी। और उस पर कलेक्टर का बयान भी आया था कि सरकार नहीं चाहती कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगने से जो सबसे निचला तबका है, जो दिन मजदूरी वाला जो शख्स है, उससे सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। धैर्यवर्धन शर्मा, फिरोज सिद्दीकी, शुभम गुप्ता, दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, धैर्य भी रखिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन जैसे हालात फिर से बन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपका अपना स्वास्थ्य है। जान है तो जहान है। नमस्कार।